हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का एक नया फ्रेश चैप्टर नंबर 6 सर्कल। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट्स में ये चैप्टर शुरू करने के लिए, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म होते ही हम लोग सर्कल शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आने वाला है, लेकिन 9th में ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें जो प्रॉपर्टीज सिखाई गई है, कुछ छोटे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 6.1 में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने और वो 2 ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। पहले हम लोग 2 प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स देखने हैं ज्योमेट्री के, तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे आई के बाजू में एक लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक करो, आपको ज्योमेट्री के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलजेब्रा के भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आपको देखने हैं। चलो शुरू करते हैं 6.1। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो बोलती है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां तक? ऑन इट्स कॉर्ड। देखो ये ए बी एक कॉर्ड दिख रहा है। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइन कर दो, तो जो हमको लाइन मिलती है उसको कॉर्ड बोलते हैं, CHORD। ठीक है, तो अगर सेंटर से आपने कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब उसके 2 इक्वल टुकड़े करेगा। तो यहां पे देखो एक कॉर्ड है और यहां पे सेंटर पे से एक परपेंडिकुलर उसके ऊपर ड्रॉ किया, तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी बोलता है कि ये जो कॉर्ड है उसके 2 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे यहां पे, मतलब ये AM और ये MB इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बोल रही है इफ OM परपेंडिकुलर टू AB, अगर ये दिया हुआ है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि AM और MB इक्वल होंगे। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है। उल्टा मतलब क्या? यहां पे परपेंडिकुलर दिया और बोला कि बाइसेक्ट हो रहा है ना। अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। देखो कैसे आएगा, यहां पे देख लो। अगर दिया हुआ है कि AM इक्वल टू MB है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों टुकड़े इक्वल है, मतलब क्या है कि M पॉइंट इन दोनों को इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सेंटर से अगर मैं M को ज्वाइन करूं तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए गारंटी के साथ। तो उल्टा भी ट्रू है, ये दिया तो ये ट्रू और ये वाला दिया तो ये ट्रू। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन है नहीं कंफ्यूजिंग, बहुत ही सिंपल है। एक बार देख लेते हैं दोनों प्रॉपर्टी साथ में। यहां देख लो, अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है सेंटर से कॉर्ड पे, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों टुकड़े इक्वल है। और अगर दोनों टुकड़े इक्वल दिए गए हैं पहले से, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, उल्टा है उसका। अच्छा, यहां पे ये AM इक्वल टू MB का मतलब क्या है कि ये AM और MB दोनों इक्वल है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि ये AM जो है ये पूरे AB का हाफ होना चाहिए, है ना, आधा टुकड़ा होना चाहिए ना। तो AM इक्वल टू हाफ AB होगा। एंड ये वाला जो टुकड़ा है MB, ये भी पूरे AB का आधा टुकड़ा होगा ना, क्योंकि आधा और आधा मिलके पूरा कॉर्ड बना रहे हैं। तो ये वाला भी ये पूरे का आधा होगा और ये वाला भी ये पूरे का आधा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ MB भी जो है वो AB का आधा है। ठीक है, MB भी AB का आधा है। ये काम आने वाली प्रॉपर्टी आगे जाके। ओके, चलो अब करते हैं 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड दिया है AB सर्कल में, उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12 सेंटीमीटर। ये भी दिया हुआ है कि कॉर्ड AB का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। आपको ये सब यूज करके फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपको डायमीटर निकालना है। तो हमको 2 प्रॉपर्टीज पता है, वो 2 यूज करनी है। इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो एक सर्कल ऐसे बन जाएगा। सर्कल में मैंने कॉर्ड बना दिया AB, जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो, तो ये AB का लेंथ मैंने नीचे लिख दिया 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर, देखो ये सेंटर है, उसका कॉर्ड से डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। किसी भी पॉइंट से अगर कोई लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ऐसे ऐसे लाइन से ये जितना लाइन है वो डिस्टेंस नहीं होता। परपेंडिकुलर लाइन जो होगा ना लाइन पे, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये वाला हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ये तो परपेंडिकुलर है। एंड इसका लेंथ भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखो, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, ये वाला डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर।
आपको ये सब यूज करके डायमीटर निकालना है। ठीक है, अब डायमीटर निकालने के लिए पहले ये ओ से लेके ए ज्वाइन कर देते हैं। ये ओ से लेके ए ज्वाइन करेंगे तो ओ ए जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? ये ओ ए जो लाइन होगी वो एक रेडियस होगी ना। रेडियस क्या होती है? सेंटर से आप जब भी एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कहां तक? सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे, सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन करते हो उसको बोलते हैं रेडियस। ऐसी हजारों करोड़ों रेडियस हर एक सर्कल में पॉसिबल है। हमने ओ से ए को ज्वाइन किया तो ये भी एक रेडियस है। और अगर मुझे रेडियस मिल गया तो डायमीटर तो मुझे पता है ना कि रेडियस का डबल होता है ना? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, पता है ना? 7th 8th स्टैंडर्ड पास किया है ना? चलो, तो अब देखो ये 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है। दिख रहा है कौन काम आने वाला है? पाइथागोरस अंकल बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पे। उनका थ्योरम याद है? पाइथागोरस अंकल का थ्योरम यूज करके हम लोग ये ओ ए निकाल लेंगे। लेकिन देखो, अब ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें मुझे ओ एम पता है कि 8 सेंटीमीटर है। ये ए एम कितना आएगा? ये पूरा 12 सेंटीमीटर है ना। अब भी हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था कि अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल होंगे। उसका मतलब ये जो ए एम होगा ये पूरे ए बी का आधा होगा। तो मैं लिखूंगा ए एम इक्वल टू हाफ ए बी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर्स। 2 1 जार 2 6 जार क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया अपना ए एम। ठीक है, ये 6 है और ये 8 है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओमा ओ ए में दिख रहा है। ओमा में आप बोल सकते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है। देखो ये 90 तो ये भी 90 ही होता है। ठीक है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है ना, तो मैं बोल सकता हूं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों साइड कौन से हैं ओमा के? ओ एम प्लस ए एम है ना, तो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ये किसने रूल दिया भाई? पाइथागोरस चाचा ने, पाइथागोरस थ्योरम। पीटी लिख रहा हूं, एक्चुअल सोल्यूशन बताऊंगा तो पूरा लिख के बताऊंगा। एक्चुअल सोल्यूशन में तो इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा ना कि आधा कैसे आया। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरा लिखना पड़ता है। टेंशन मतलब याद हो जाएगा, 6 क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। ओ एम का वैल्यू क्या है? ओ एम मतलब ये रहा 8 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 8 स्क्वायर। ए एम का वैल्यू है 6 स्क्वायर, करेक्ट। 8 स्क्वायर होगा 64, 6 स्क्वायर होगा 36, 64 प्लस 36 होगा 100। बट ये तो ओ ए स्क्वायर है ना, मुझे ओ ए में इंटरेस्ट है, तो ओ ए क्या आएगा? ओ ए आएगा स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। और स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 स्क्वायर 100 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 आएगा। ठीक है, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। यहाँ पे फैक्टराइज करके आता है ना, आपको कर सकते हो फैक्टराइज। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, तो ओ ए मिल गया 10। लेकिन ओ ए रेडियस है, उसने क्या पूछा है? डायमीटर चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे भाई तुझे डायमीटर चाहिए, देते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या आएगा? डायमीटर आएगा 2 टाइम्स ओ ए, 2 टाइम्स रेडियस ना, तो 2 टाइम्स 10 विच इज 20 सेंटीमीटर्स। 2 10 आर 20 होता है ना, तो हमको डायमीटर मिल गया 20 सेंटीमीटर्स। था ना एकदम सिंपल। यहाँ पे सर्कल का क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ? अब भी जो हमने प्रॉपर्टी सीखा ना कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डाला तो 2 इक्वल टुकड़े होते हैं, इसलिए ये मिला ए एम इक्वल टू हाफ ए बी। ये जो टुकड़ा है ना ए एम, वो ए बी का हाफ होगा, क्योंकि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है, आधा आधा इक्वल टू पूरा। ठीक है, और हमने ए एम क्यों निकाला, एम बी क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया था। आप अगर ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बनाते तो आप ओ बी निकालते, क्या फर्क पड़ता है? ओ बी निकालते और यहाँ पे एम बी निकालते तो भी आंसर सेम आता। ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया इसलिए मुझे ये वाला साइड चाहिए ना, तो ही मैं पाइथागोरस अंकल यूज कर सकता हूं इसमें। ओके, आया समझ में? चलो अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में सिर्फ कॉर्ड ए बी दिया है और कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे नाम सिर्फ कॉर्ड ए बी दिया है, तो मैंने ए बी कॉर्ड ले लिया है। उसने बोला ए बी का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को सेंटर तो लेना पड़ेगा ना सर्कल में, इसलिए मैंने लिखा इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ये ओ एम परपेंडिकुलर ए बी मुझे कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस निकालना मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो ही वो डिस्टेंस होता है, नहीं तो वो डिस्टेंस नहीं होता। तो ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हिडन है, सीधा नहीं दिया आपको। ठीक है,
ओ एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, एंड ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो पूरा कॉर्ड है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। फाइंड है इसलिए हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, अगर टू प्रूव होता तो प्रूफ लिखते। यार ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी कहां से आया, गिवन। देयरफॉर ये जो टुकड़ा है ए एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ये पूरा ए बी। क्यों हाफ ऑफ ए बी क्यों होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े कर देगा ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं ना परपेंडिकुलर के दो इक्वल टुकड़े करेगा, वो लिखने में इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। कहां से परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से। कहां पे डाला, कॉर्ड के ऊपर। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड के दो इक्वल टुकड़े कर देगा। ए बी का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया 12। यहाँ पे कट करके बताता हूँ आपको, 2 1 जार 2 6 जार क्या आ गया, 1 इंटू 6 6, नीचे तो 1 है तो 1/1 तो 1 ही होता है ना। तो मुझे ए एम मिल गया 6 सेंटीमीटर। जैसे ही ए एम मिला 6, ये है 8, अपन ये ट्राइंगल जो है ना ओमा, उसके अंदर पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो ओमा में पाइथागोरस लगा दिया, ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देख लो एक बार, ओ ए स्क्वायर 90 के सामने वाला इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है तो मैंने भी आपको बताया था, 64 प्लस 36 आ गया 100। फिर ओ ए का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है। देखो स्क्वायर अगर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट आएगा ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो ओ ए स्क्वायर, लेकिन आपको सिर्फ ओ ए का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज दो तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे ओ ए बचेगा, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, निकाल लिया। अब उसने डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, ओ ए, तो 2 इंटू ओ ए। ओ ए का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से नंबर 2 से, तो 2 इंटू 10 आ गया 20 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर लिख दिया, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। आया समझ में। रफ में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, लिखना ऐसे है आपको। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। ये बीच में लाइंस क्यों डाला है मैंने, क्योंकि अलग अलग पार्ट है, देखने जाओ तो ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो सर्कल में सीखा ना वो यहाँ पे खत्म हो गया। ये वाला पार्ट हम बचपन से सीख रहे हैं। पाइथागोरस लास्ट कब सीखा था, 5th स्टैंडर्ड में सीखा होगा ना, तब से कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे तो आपने पाइथागोरस ही लगाया, आपको ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल। बस ये 9th स्टैंडर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बचपन से आता है आपको। ओके, फिर ये भी आपने बहुत पहले सीखा हुआ है। तो आपने नया क्या किया, नया आपने सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट किया बस, बाकी सब बचपन में सीखा है। ओके, तो टेंशन मत लो, सिर्फ ये पार्ट एकदम ध्यान से दो और ये रिवाइज कर लो एक बार। सॉल्व करते करते ही रिवाइज हो जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। ओके, चलो कर लो कॉपी नोटबुक में फटाफट से। ये रीजन फर्स्ट टाइम लिखने में टाइम लगेगा, बट इतनी बार लिख दोगे ना कि बाद में याद हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है सर्कल का, एंड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कॉर्ड का लेंथ दिया है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आपको कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से। तो एक फिगर बना देते हैं, ये देख लो। उसने बोला है कि मैंने सेम फिगर बनाया जो फर्स्ट में था वही, ठीक है, सिर्फ लेबल अलग किया। यहाँ पे कॉर्ड देखो ए बी है, उसका लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 24। डायमीटर 26 है। अब मुझे यहाँ पे ये मिल गया तो काम होगा ना, ये तो रेडियस है। देखो सेंटर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ज्वाइन किया तो ये रेडियस होता है ना, इसको रेडियस मत ले लेना, ये रेडियस नहीं। रेडियस हमेशा सर्कल के एंड पॉइंट तक जाता है सेंटर से, उसी को रेडियस बोलते हैं। तो अगर डायमीटर 26 है तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगा, रेडियस विल बी इक्वल टू जो भी डायमीटर है अपॉन 2 ना, हाफ होता है ना हमेशा। तो डायमीटर है 26, उसका हाफ 2 1 जार, और ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो रेडियस आपको आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 13 लिख सकता हूँ। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 24। ये 24 में से मैं ये वाला टुकड़ा निकाल सकता हूँ क्या, ये निकाल सकता हूँ ना। क्या आएगा, ये ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ना ए बी को। क्यों परपेंडिकुलर है, बिकॉज हमको पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओ एम जो है वो डिस्टेंस है ए बी से, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। और उसका लेंथ क्या दिया हुआ है वो फाइंड करना है हमको, है ना, ये ओ एम फाइंड करना है। बट
बिकॉज ये परपेंडिकुलर है मैं बोल सकता हूं कि ये जो AM है वो ये पूरे AB का आधा होगा। अब भी हमने थ्योरम सीखा था, तो हम बोलेंगे AM इज इक्वल टू हाफ AB विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। कितना है बोलो? AB है 24, है ना। देखो यहाँ पे AB पूरा 24 है, ये वाला उसका आधा होगा। कट करो, 2 1 जार, ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये AM मिल गया आपको 12। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओमा, उसके अंदर आप किसको यूज करेंगे? पाइथागोरस चाचा ने मस्त थ्योरम सिखाया, उसको यूज करेंगे। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम? ये जो है इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। मुझे सिर्फ OM ही पता करना है ना, बाकी दोनों साइड तो इसमें दी हुई है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री ये भी है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। रीजन लिख देना बाद में, जब मैं पूरा सिखाऊंगा तब रीजन भी लिख के बताऊंगा। 13 स्क्वायर कितना होता है? 13 13 जार 169, 12 स्क्वायर आ जाएगा 144 प्लस OM स्क्वायर। ये 169 इधर ही रखो, ये 149 यहाँ पे, 144 यहाँ पे प्लस है, उसको यहाँ पे लेके आओ, माइनस हो जाएगा, माइनस 144। OM स्क्वायर वहाँ पे अकेला रह जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा 25 इक्वल टू OM स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OM स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर 25 इक्वल टू OM स्क्वायर है तो OM स्क्वायर भी इक्वल टू 25 ही होगा ना। अब ये स्क्वायर को उधर भेजो, क्योंकि खाली OM का वैल्यू चाहिए, तो अगर OM इधर है, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? 25 के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा 36। 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5 5 जार 25 होता है ना। तो अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे आएगा 5। तो OM कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर्स। आपने देखा एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये निकाला था, ये नहीं दिया था। ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? ये वाला निकाला। अब ये लोग आगे क्वेश्चन में ये वाला निकालने बोलेंगे, और वो यूज करके हम लोग को कॉर्ड का लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, एकदम टाइम पास क्वेश्चन। सर्कल्स तो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये तो बचपन में किया था, सर्कल आपने सिर्फ ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, बाकी ये और ये बचपन से आ रहा है आपको। ठीक है, चलो अब इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। ये देख लो, इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट। ये सेकंड वाला पार्ट जो है यही हमने नया सीखा है, सर्कल की प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे वो बता रहा हूं आपको, सिर्फ ये ही हमने नया सीखा है, ये और ये हमने बचपन से किया हुआ है। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे। इसका गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, उसने सीधा डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया। आपको खुद से सेंटर, कॉर्ड का नाम सब बनाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इन अ सर्कल विद सेंटर O। पहले सेंटर दिया उसको, OA इज द रेडियस एंड AB इज द कॉर्ड। ये OA रेडियस है, AB कॉर्ड है। दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही डायग्राम से। ये OM परपेंडिकुलर टू AB है। क्यों है परपेंडिकुलर? बिकॉज उन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, तो हम लोग यही तो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना 90 डिग्री है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस। डायमीटर D 26 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है? यू टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डाला वो। ठीक है, तो आपको OM फाइंड करना है। सबसे पहले रेडियस OA निकालेंगे। रेडियस क्या होगा? डायमीटर अपॉन 2। देखो मैंने डायमीटर को D लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो पूरा डायमीटर अपॉन 2 लिखना पड़ता है। D का वैल्यू क्या है? 26, 26 अपॉन 2, 2 1 जार 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, कट करके आपको 13 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, ये कट करके फिर से बता रहा हूँ, 2 1 जार 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 13 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट, ये AB अगर 24 सेंटीमीटर, तो मैं बोल सकता हूँ जो AM है दैट विल बी हाफ ऑफ AB। ये पूरे कॉर्ड का आधा होगा, तो AM विल बी हाफ ऑफ AB। रीजन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। AB की जगह पे 24 आएगा, बिकॉज AB का वैल्यू 24 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कट करेंगे इसको, कट करके क्या आता है देखो, 2 1 जार और यहाँ पे आएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आ गया आपको 12 सेंटीमीटर। अभी आपको ये 12 पता है, ये 13 पता है। देख लो ये डायग्राम, यहाँ पे ये आपका 13 है और ये आपका 12 है। आपको सिर्फ ये निकालना है, आपको पाइथागोरस लगा के उसका वैल्यू मिल जाएगा, वही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगाया बस।
रीजन लिखना है। जहां पे भी आप वैल्यू यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने ओ ए की जगह 13 डाला, एम की जगह 12 डाला, कहाँ से आया? ओ ए का वैल्यू यहाँ पे 13 1 से है और ए एम का वैल्यू 12 इक्वेशन 2 से है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। ओके, बाकी ये सॉल्व तो मैंने आपको रफ में करके बता ही दिया। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर्स। फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो नोटबुक में। हर एक क्वेश्चन 2-2 बार हो रहा है, एक बार रफ में मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ और फिर आपको पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है या फिर नोटबुक में लिख रहे हो तो कैसे लिखना है। अगर आपको ये लाइन नहीं बनाना ना, ऐसा वाला और ऐसा वाला, आपको लग रहा है नहीं टीचर रॉन्ग दे देगी, मत बनाओ। ये तो आपके समझने के लिए मैंने बनाया कि सिर्फ इतना सा पार्ट आप 9th स्टैंडर्ड वाला कर रहे हो, बाकी सब ये 7th 8th 5 6 वो सब स्टैंडर्ड का है, बच्चों का है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना सेंटर से, वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। पहले क्वेश्चन में डायमीटर पूछा, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर पूछा, अब तीसरे में लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा। वही सेम घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो हम लोग सेम डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ पे सेम डायग्राम बना दिया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, तो ये अपना 34 हो गया। एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस है इसलिए हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा। वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड है देखो ए बी, उसका लेंथ फाइंड करना है। अब अपने को ए एम का लेंथ फाइंड करने आता है। ए एम तो इजीली मिल जाएगा, पाइथागोरस अंकल लगाएंगे ओमा में और मिल जाएगा। बाद में ए बी कैसे निकालेंगे? अगर ए एम मिल गया तो ये ए बी जो है ये ए एम का डबल होगा ना, दोनों इक्वल होते हैं ना ए एम और एम बी। तो अगर एक लेंथ मिल गया तो ये भी उतना ही होगा, तो टोटल ए बी निकालेंगे तो डबल होगा। ओके, इजी क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है क्या? कर सकते हो हम, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट आने वाला है। 34 स्क्वायर 30 स्क्वायर ये सब कैलकुलेट करने में थोड़ा मेहनत होगा बस। चलो करो वीडियो पॉज, सोल्यूशन तो मैं दूंगा ही आपको। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, गिवन लिखने को ट्राई करो, बिकॉज ये सब में ना गिवन लिखने में ही प्रॉब्लम आता है जनरली। तो फर्स्ट और सेकंड आपने कॉपी किया था ना नोटबुक में, उसका देख देख कर कोशिश करो कि इसका गिवन लिख दो। ओके, चलो कर दो वीडियो पॉज। तो ऐसे आया होगा सोल्यूशन। सबसे डिफिकल्ट इसमें आपको लगा होगा एक गिवन लिखना, और लिखना ही है गिवन। ऐसे मत सोचो नहीं लिखेंगे, गिवन लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा उसका। चलो देखो सॉल्यूशन, जिनको खुद से आ गया है सिर्फ कंफर्म कर लो, जिनको नहीं आया टेंशन मत लो, पूरा एक्सप्लेन करो। कुछ भी नहीं दिया नाम क्वेश्चन में, तो हम लोगों को नाम सब खुद से लेना है। सेम फिगर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 में बनाया था बनाया, सिर्फ जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर दिया। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ है सेंटर सर्कल का, ओ ए इज द रेडियस, ए बी इज द कॉर्ड। ओ ए रेडियस है, ए बी कॉर्ड है। उसने बोला है डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से कॉर्ड का वो 30 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये मुझे पता है कि ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। रेडियस ओ ए दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर एंड ओ एम ये डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। सीधा दिख रहा है कि आपको पाइथागोरस लगाना है। कहाँ पे? ये वाले ट्राइंगल में, ओमा में। हर बार पाइथागोरस लगाया, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओ ए का वैल्यू है 34 एंड ओ एम का वैल्यू है 30। सब्स्टिट्यूट किया, 34 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिया है, देखो 34 इंटू 34 आ रहा है 1156। 30 का स्क्वायर तो ईजी है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 30 स्क्वायर में 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। फिर एम स्क्वायर, ये 900 को वहाँ पे भेज देंगे, 1156 माइनस 900 करेंगे तो आपको आएगा 256। ये एम स्क्वायर इधर ही रह जाएगा। पहले एम स्क्वायर इक्वल टू 256 लिख सकता हूँ क्या इसको? ये है तो उल्टा भी लिख सकता हूँ। मुझे ए एम का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो छत्री बन जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर को उधर भेज दिया क्योंकि मुझे ए एम का वैल्यू चाहिए। रूट ऑफ 256 देखो यहाँ पे निकाला है फैक्टराइज करने का, फिर स्क्वायर रूट है ना, तो ये दो का एक जोड़ी 2, फिर ये एक 2, फिर एक 2, फिर एक 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो 16 सेंटीमीटर। लेकिन उसने एम नहीं पूछा था, उसने क्या पूछा था? उसने बोला था लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालो, फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ए बी ना। अब मुझे ए एम 16 मिल गया तो ये ए बी कितना होगा? ए बी डबल होगा ना एम का। पहले दो क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, पूरा ए बी दिया होता था और हम लोग उसको आधा करते थे ए एम निकालने के लिए। अब ए एम दिया है तो ए बी निकालने के लिए आप डबल कर दोगे। रीजन क्या लिखोगे?
ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स एम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सेम रीजन। एम की जगह पे 16 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे 1 से आया ना, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। 2 इंटू 16 आ गया 32, यही तो पूछा था। लेंथ ऑफ द कॉर्ड तो पूछा था ना आपको, ए बी, तो ए बी का वैल्यू है 32 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर नीचे लिख देंगे, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 32 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चंस हो गए। खुद से आया जिसको ये, कमेंट्स में मुझे जाके बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया और आपको करेक्ट आया समझ में। इसमें भी मुझे बताओ सर्कल का पार्ट कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ तक तो आप लोगों ने पाइथागोरस ही लगाया जो बचपन में सीखा था। सिर्फ इतना सा पार्ट सर्कल का है बस, ओके। और वो भी 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी अप्लाई किया, ये तीसरा था, इसलिए मैंने आपको बोला खुद से ट्राई करो। नहीं आया तो टेंशन मत लो, आगे भी सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, आने ही वाले हैं आपको, ठीक है। चलो कॉपी कर लो नोटबुक में फटाफट से। ये रफ वर्क है, आप आपके नोटबुक में पीछे कर सकते हो, यहाँ पे मत बताना। अगर आपके स्कूल में अलाउ करते हैं राइट साइड में बताने को तो आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 41 यूनिट्स। रेडियस दिया है सर्कल का। लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज 80 यूनिट्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यार सेम क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही तो था। देखो एक बार यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया था डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26, यहाँ पे 4th में दिया रेडियस ऑफ द सर्कल इज 41। ये डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, डायमीटर दिया मतलब रेडियस दिया है, तो ये दोनों पार्ट सेम हो गया फर्स्ट वाला। फिर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 80 यूनिट्स, यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर, सिर्फ नंबर ही तो बदल रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेकंड तो मैंने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम देखकर 4th करना है। 4th में डिफिकल्टी कहाँ पे आएगा, ये 41 का स्क्वायर निकालना है यार, रफ वर्क में निकाल लो ना 41 इंटू 41, ठीक है। मैं सोल्यूशन दूंगा आपको, लेकिन अभी आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई तो करना है। एग्जैक्टली सेम सेकंड जैसा आएगा। क्या डिफरेंस है, नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे हर जगह सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे यूनिट्स दिया है, वो भी एक अलग डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर से एक स्टेप तो करना था ना, 26 को डिवाइड बाई 2 करके 13 निकाला था, यहाँ पे तो रेडियस फ्री में दिया हुआ है, वो भी नहीं करना इधर, तो उल्टा और इजी है 4th वाला, ठीक है। चलो कर दो वीडियो पॉज और 4th वाला ट्राई करो। तो यहाँ पे जिन्होंने खुद से ट्राई किया उनको ऐसा आया होगा सोल्यूशन, सेम सेकंड वाला क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने तो पूरे का पूरा वहां से ये कॉपी करके फिर इरेज कर करके खाली वैल्यू चेंज किया है बस। ऊपर से यार 4th वालों ने देखो यहाँ पे पी क्यू दे दिया था, अगर ए भी दिया होता ना तो इतना इरेज भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि नाम बदल दिया तो यहाँ पे सारे नेम्स चेंज हो जाएंगे ना, नहीं तो सिर्फ वैल्यू बदलता बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे भी यही किया था, पी एम इक्वल टू हाफ पी क्यू। देखो ये जो है पूरा लेंथ 80 दिया हुआ है, आधे का लेंथ निकालना है तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 80 करेंगे तो आपको आएगा 40 यूनिट्स। फिर ये जो छोटू ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगाना तो आता है अभी। 41 स्क्वायर साइड में देखो कैलकुलेट करके दिया फ्री में आपको। 40 स्क्वायर तो बहुत ईजी होता है, 40 इंटू 40 करो, देखो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और ये 2 0 बेचारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो 1600 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व किया, 1681 माइनस 1681 आता है, और फिर जब इधर भेजा स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 आ जाता है। तो ये ओ एम जो है वही पूछा था, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, तो वो लिख दिया डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 9 यूनिट्स। सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन। एक बार पूरा बड़ा होके देख लो, एक बार कॉपी करना है तो नोटबुक में। गिवन लिखना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया है तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अच्छा मैंने देखो सेकंड से लिखा है तो यहाँ पे नाम ए भी रह गया है। मैंने बताया ना आपको, ये पूरा ऐसे का ऐसे कॉपी पेस्ट किया सेकंड से, खाली वैल्यूज चेंज किया, यहाँ पे इरेज करके 4th क्वेश्चन का वैल्यू लिख दिया बस। तो यहाँ पे देखो ए बी रह गया है, ए बी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पी क्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में कॉर्ड का नाम दिया है पी क्यू। ओके देख लो एक बार अच्छे से, इसलिए आपको मैंने खुद से करने को दिया, बिकॉज सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, फिगर भी सेम, सब कुछ सेम। पॉज कर करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये रफ, अगर आपके स्कूल में रफ वर्क यहाँ पे करने दे रहे तो ठीक है, नहीं तो पीछे कर लेना नोटबुक में। डन। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन, इजी है ना। घुमा फिरा के यही सर्कल में पाइथागोरस लगाना, ये वाले ट्रायंगल में, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे सर्कल का पार्ट कहाँ पे खत्म होता है, बस इतना सा ही है सर्कल का पार्ट, यही हमने नया सीखा है, बस ये सब पुराना है।
बचपन में सीखा हुआ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज ओ। ओके, ये दो सर्कल दिए हुए हैं, दोनों सर्कल का सेंटर ओ ही है। मतलब जो कंपास होता है ना, कंपास का पॉइंट यहां पे रखा, एक डिस्टेंस पे ये सर्कल बनाया, फिर पॉइंट उधर ही रखा, पेंसिल थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया और दूसरा सर्कल बना दिया। ठीक है, ऐसे दो सर्कल दिए गए। कॉर्ड ए बी ऑफ बिगर सर्कल, देखो ए बी, ये पूरा बड़ा वाला कॉर्ड, छोटे सर्कल को देखो ही मत, इंटरसेक्ट्स द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये बड़ा वाला कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को पी और क्यू पे काट रहा है, दिख रहा है, पी क्यू छोटे सर्कल का कॉर्ड बन जाएगा ना। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये पी और क्यू ये छोटू सर्कल के एंड पॉइंट्स है, तो पी क्यू उसके लिए कॉर्ड हो गया। और ये ए और बी ये बड़े सर्कल के लिए एंड पॉइंट्स है, तो ए बी बड़े सर्कल का कॉर्ड हो गया। शो दैट ए पी इक्वल टू बी क्यू, मतलब ये ए पी और बी क्यू दोनों इक्वल है, छोटू टुकड़े जो साइड में बन रहे हैं ना वो इक्वल है, वो बताना है। क्या टाइम पास क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे क्या करने का, ये ओ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देने का परपेंडिकुलर। ठीक है, और दोनों सर्कल को अलग अलग इमेजिन करो तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो दोनों सर्कल को अलग अलग इमेजिन कर दिया तो ऐसा बनेगा ना, थोड़ा ऊपर ले लूँ क्या, ये जो ओ एम दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको बड़े वाले फिगर में। ठीक है, ये 90 डिग्री मैंने बनाया है, तो सिर्फ छोटे सर्कल को देखो, बड़े सर्कल को देखो ही मत। तो ये वाला बनेगा, उसमें देखो कॉर्ड पी क्यू है और ओ एम है वहाँ पे। फिर छोटे सर्कल को देखो ही मत, सिर्फ बड़ा वाला सर्कल देखो, उसमें कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ये वाला कॉर्ड, और उसमें बीच में वही लाइन पे ओ एम है। अब आपको प्रूव करना है कि ये छोटू पार्ट ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब देखो अगर ये ओ एम पी क्यू को परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो क्या आ जाएगा, पी एम और एम क्यू इक्वल आ जाएंगे। तो यहां से आपको मिलेगा पी एम इक्वल टू एम क्यू। ओके, यहां पे क्या मिलेगा, ये ओ एम देखो परपेंडिकुलर है कॉर्ड को, तो अगर कॉर्ड को परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यहां पे भी तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं ए एम इक्वल टू एम बी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए एम, ये एम यहां पे है, ए एम और एम बी दोनों इक्वल है। क्या मैं ए एम को ए पी प्लस पी एम लिख सकता हूं, ये ए एम एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, उसका दो टुकड़ा, एक है ए पी और एक है पी एम, तो ए एम को मैं ए पी प्लस पी एम लिख सकता हूं क्या, स्ट्रेट लाइन में लिख सकता हूं। तो मैंने ए एम को लिख दिया ए पी प्लस पी एम इक्वल टू उधर का उधर। ये एम बी को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे देखो एम बी, यहाँ पे एम बी क्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम क्यू प्लस बी क्यू, ये पूरा लाइन है ना एम बी, उसके दो टुकड़े हैं, एम से लेके क्यू तक का और क्यू से लेके बी तक का, तो अगर पूरा एम बी चाहिए तो मैं उसको लिख सकता हूँ एम क्यू प्लस क्यू बी। क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे ज़बरदस्ती ए पी और बी क्यू को लाना है। तो यहाँ पे देखो ये एम बी को मैं लिखूंगा एम से लेके क्यू एंड बी से लेके क्यू, एम क्यू प्लस बी क्यू, तो एम बी को लिख दिया एम क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ देख लो पी एम और एम क्यू तो इक्वल है, तो यहाँ पे पी एम और एम क्यू दोनों इक्वल है, और इक्वल टू के दोनों ऑपोजिट साइड से तो कट हो जाएंगे ना। अगर मैं यहाँ पे एम क्यू को लेके आऊँगा तो पी एम माइनस एम क्यू जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज दोनों इक्वल है। बट उससे अच्छा मैं काट सकता हूँ ना, दोनों नंबर सेम होंगे इक्वल टू के, ऑपोजिट साइड्स तो कट हो जाएंगे। तो बचा क्या, बचा यहाँ पे सिर्फ ए पी और यहाँ बचा बी क्यू, यही तो प्रूव करना था। है ना टाइम पास क्वेश्चन एकदम, इतना सही सोल्यूशन है, बोलो इतना डिफिकल्ट दिख रहा है ये सर्कल के अंदर सर्कल फिर परपेंडिकुलर, लेकिन सोल्यूशन कितना सिंपल है। लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक इतना सही है, बस वही प्रॉपर्टी जो 3 बार ऑलरेडी 4 बार अप्लाई कर दिया, 5वें क्वेश्चन में भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ओके, आया समझ में। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे आएगा। तो ये है इसका सोल्यूशन। थोड़ा ये सब जो पार्ट है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन मैंने आपको 9th में आगे भी बताया कि लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे दिया है O इज अ सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, दोनों का सेंटर है वो। ओके, और
क्या करना है हमको, ए पी क्यू बी ये चारों एक ही लाइन में है, ये दिख रहा है ना हमको, ये कॉर्ड ए बी बड़े सर्कल का कॉर्ड है और पी और क्यू पे वो छोटे सर्कल को काट रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब ए पी एम क्यू बी ये सब लोग एक ही पे है। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए पी एम क्यू और बी ये पांचों पॉइंट एक लाइन पे, ऐसे लिखते हैं ना, एक लाइन पे तो बीच में डैश डाल के लिखते हैं कि ए पी एम क्यू बी है, ऐसा दिख रहा है, मतलब ये एक ही लाइन पे है पॉइंट्स। मैं ओ डाल सकता हूँ क्या इसमें बीच में कि ओ भी सेम लाइन पे, नहीं डाल सकता, बिकॉज ओ सेम लाइन पे नहीं है, ओ अलग ही लाइन पे ऊपर देखो, तो मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए पी इक्वल टू बी क्यू, ये छोटू पार्ट ए पी और बी क्यू इक्वल है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये ओ एम जो है उसको ए बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ए पी एम क्यू बी ये स्ट्रेट लाइन में है, वो मैंने गिवन में भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे लिख दो, दोनों में से एक जगह लिख देना है। ठीक है, आधे से ज़्यादा टीचर्स इसके लिए मार्क्स भी नहीं काटेंगे क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप लिखेंगे, बट ये स्ट्रेट लाइन में जब भी पॉइंट्स होंगे और आप प्लस माइनस करते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों का, तो ये लिखना चाहिए। ओके, तो अब मैंने छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल अलग से बना दिया। इन स्मॉलर सर्कल क्या होगा, ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, कंस्ट्रक्शन से हमने किया है, तो मैं बोल सकता हूं पी एम और एम क्यू इक्वल है। कैसे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, 4 बार ये रीजन लिख दिया। सिमिलरली ये बड़े वाले सर्कल में बोल सकता हूं ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, क्यों, कंस्ट्रक्शन है, तो ए एम इक्वल टू एम बी, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल, क्यों इक्वल, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अच्छा, यहां पे कंस्ट्रक्शन में तो मैंने लिखा था कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, यहां पे मैंने लिखा ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू और कंस्ट्रक्शन ने लिख दिया, क्यों, बिकॉज ये पी क्यू जो टुकड़ा है ना, ये ए बी के ऊपर ही एक छोटा सा पार्ट है पी क्यू, तो अगर ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है ना, ए बी पर, तो ओ एम पी क्यू पर भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू लिख दिया है। ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं बिकॉज ये पी क्यू और ए बी दोनों सेम लाइन है। तो यहाँ तक समझ आया 2 तक। अब ये ए एम इक्वल टू एम बी को मैं क्या लिखूंगा, ए एम को स्प्लिट कर दूंगा ए पी प्लस पी एम, ए एम है उसको स्प्लिट कर दिया ए से लेके पी तक एंड पी से लेके एम तक। क्यों स्प्लिट किया, बिकॉज ए पी एम तीनों एक लाइन में पॉइंट्स है, तो मैं ए एम को लिख सकता हूँ ना ए पी प्लस पी एम, तो लिख दिया ए पी प्लस पी एम और रीजन में लिखा ए पी एम, तीनों स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है। वैसे ही मैंने एम बी को क्या लिखा, अगर आपको समझना है ना तो ऐसे देख लो। ठीक है, ये जो है ये ए एम की जगह आया है और ये जो है वो एम बी की जगह पे आया है, इक्वल टू के जगह पे ही है। एम बी को क्या लिखा, एम बी को लिख दिया ये एम से लेके क्यू, और क्यू से लेके बी नहीं लिखा, क्यू बी, बिकॉज क्वेश्चन में बी क्यू बोल रहे हैं ना, तो हम लोग क्यू बी लिखेंगे फिर से उसको बी क्यू लिखना पड़ेगा, इसलिए एम बी को क्या लिखा, एम से लेके क्यू एम क्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक बी क्यू सेम होता है ना, एम बी को लिख दिया एम से लेके क्यू और बी से लेके क्यू, एम क्यू प्लस बी क्यू, क्यों, बिकॉज एम बी क्यू तीनों एक ही लाइन पे है। ठीक है, अब ये वाला पी एम और एम क्यू दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब कट जाएगा। ठीक है, रीजन लिख देने का, पी एम इक्वल टू एम क्यू, दोनों कट गया तो बचा क्या, ए पी इक्वल टू बी क्यू, यही तो पूछा था। ये पी एम इक्वल टू एम क्यू कहाँ से मिला, 1 से। ओके, बस खत्म है ना, एकदम टाइम पास सोल्यूशन। एक बार अलग अलग सर्कल बना दिया डायग्राम तो कितना इजी लगता है ये। इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट देखने जाए तो ये है, और ये नहीं लिखेंगे तो भी शायद टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन लिखने का प्रैक्टिस कर लो यार, इतना मेहनत से आपको बता रहा हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट याद करने, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो खत्म, डन। चलो कर लो नोटबुक में कॉपी फटाफट। अभी कुछ बच्चे पूछेंगे अरे सर 2 अलग अलग सर्कल बनाना है क्या, बना लो ना यार, 20-25 दिन बाद ये देखोगे फिर से आपके नोटबुक में और 2 सर्कल नहीं बनाया होगा तो खुद को ही समझ में नहीं आएगा, बोले अरे ये कैसे कर लिया। अलग सर्कल बनाया होगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कर लिया कॉपी नोटबुक में। चलो नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। 6th क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स 2 कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक डायमीटर है जो 2 कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है,
अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये फिगर बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. डायमीटर दो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल टुकड़ों में कर रहा है, तो वो दो कॉर्ड जो है ना वो एक दूसरे को पैरेलल है, ये प्रूव करना है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस का भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो हमने सेकंड चैप्टर सीखा था ना. अच्छा क्वेश्चन है. तो इसका फिगर कैसा आएगा देखो यहाँ पे. एक डायमीटर, ये सिर्फ डायमीटर को देखो और कुछ मत देखो. ये डायमीटर जो है ये दो कॉर्ड्स हैं ए बी और पी क्यू, इनको बाइसेक्ट कर रहा है. लिखा है देखो बाइसेक्ट. बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है, एंड ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा भी इक्वल है. अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे प्रूव करना है कि दो कॉर्ड जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है. कॉर्ड मतलब कौन से, पी क्यू और ए बी, ये एक दूसरे को पैरेलल है ना. अच्छा क्वेश्चन. चलो सॉल्व करते हैं. पहले सिर्फ क्या देखो पता है, पहले सिर्फ देखो ये ओ और ये वाला कॉर्ड ए बी. यहां देख लो ये दोनों इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बाइसेक्ट. अगर ये दोनों टुकड़े इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये ओ एल जो ये परपेंडिकुलर होगा ना. सीखा था ना मैं प्रॉपर्टी, याद है प्रॉपर्टी. चलो प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार. यहां देखो ये रहा प्रॉपर्टी, ये वाला. अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन में सिर्फ ये यूज किया था, ये यूज ही नहीं किया था. ये वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अगर इक्वल है तो मैं बिना टेंशन लिए बोल सकता हूं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये इधर परपेंडिकुलर आएगा. ओके, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं वहां पे. यहाँ पे भले फिगर थोड़ा सिंपल दिख रहा है, वहां पे एक डायमीटर दो कॉर्ड तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन है वही. तो यहाँ पे ये देख लो, सेंटर से यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, पूरा डायमीटर नहीं देखना है अपने को. ये इसके दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है. अगर दो इक्वल टुकड़े हो रहे हैं मतलब ये पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा तो ही इक्वल टुकड़े होंगे. तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है. कैसे लिखेंगे, ए एल इक्वल टू एल बी. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो बाइसेक्ट्स. तो मैं बोल सकता हूँ देयर फॉर ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये हमने प्रॉपर्टी सीखा था कि ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर होगा. अब ये ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 ना. परपेंडिकुलर मतलब 90. तो यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर एंगल ओ एल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब इसको भूल जाओ, सिर्फ यहां से देखो, ओ से लेके एम देखो. ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है, क्वेश्चन में दिया बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है ना. तो ये टुकड़ा पी एम, या फिर मैं बोल सकता हूं एम पी और एम क्यू इक्वल है. इक्वल दिया हुआ है, ठीक है. और अगर इक्वल है तो ओ से लेके एम तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा. तो मैं बोल सकता हूं ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू. तो यहां पे लिख दिया देयर फॉर ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू. रीजन लिख देंगे हम लोग जो हम लोग ने सीखा है थ्योरम. अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये 90 डिग्री होगा ना. परपेंडिकुलर मतलब 90, तो मैं बोलूंगा ओ एम क्यू 90 डिग्री है. ठीक है, तो मुझे ये भी 90 मिल गया और ये भी 90 मिल गया. अब ये दोनों का सम करो. ये दोनों एंगल को ऐड करोगे तो आएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री. ये यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, सी बन रहा है ना. और सी में अगर दो एंगल अंदर जो है उनका सम 180 होगा तो क्या बोल सकते हो कि देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है, ये 180 है दोनों का ऐड करके, मतलब दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं. इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है इंटीरियर एंगल्स टेस्ट से. और अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है मतलब ये पूरा लाइन पैरेलल होगा ना. तो दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पैरेलल हो गए इंटीरियर एंगल्स टेस्ट से. सेकेंड चैप्टर में किया था इंटीरियर एंगल्स टेस्ट. अगर सी बन रहा है और सी के अंदर दोनों एंगल का सम 180 आता है तो सी के जो ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट है तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. तो हो गया काम, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. है ना सिंपल. सिर्फ इतना देखो, ये सर्कल का प्रॉपर्टी यूज करके इतना निकाला. उसके बाद तो पैरेलल लाइंस जो सीखा था चैप्टर वो यूज किया. ओके, तो लिखेंगे कैसे इसको. तो ऐसा आएगा सोल्यूशन. यहां पे ये सब छोड़ो अभी. पहले तो ये देख लो कि ये वाला पार्ट सर्कल का है, ये वाला पार्ट सर्कल का है, दोनों सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है. ये जो है वो मैंने यहां पे लगाया हुआ है, ठीक है. और ये वाला जो पार्ट है वो इसके लिए है.
सेम सोल्यूशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सिर्फ नाम बदल रहे हैं। और ये हमने पैरेलल लाइंस में सीखा था कि अगर सी बन रहा है इंटीरियर एंगल्स का और सम 180 डिग्री है तो दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो इसका गिवन कैसे लिखा है एक बार पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें ये फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। रट्टा मत मारो, एक डायमीटर है वो दो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमको पता है एक डायमीटर और दो कॉर्ड होने वाले हैं, और बोल रहा है देन दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने दोनों कॉर्ड पैरेलल ही बनाए। हीरो वन कैसे हम बोल, अरे दोनों कॉर्ड हम ऐसे बनाते हैं ना, एक ऐसे बना देंगे एक ऐसे बना देंगे। अरे पैरेलल दिखना चाहिए क्योंकि प्रूव तो करना ही है कि पैरेलल होने वाला है। तो पहले से पैरेलल बना दिया है एंड एक डायमीटर बनाया जो उनको कट कर रहा है। देखो डायमीटर क्या होता है, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है और सेंटर से पास होता है, उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर देखो ये वाले कॉर्ड को एल पे काट रहा है, ये वाले कॉर्ड को एम पे काट रहा है। जहां पे एल पे काट रहा है वहां पे ए एल इक्वल टू एल बी है, क्यों, बिकॉज बोला है बाइसेक्ट करता है। और जहां पे एम पे कट हो रहा है वहां पे पी एम इक्वल टू एम क्यू है, वो भी दिया हुआ है। बाइसेक्ट्स टू कॉर्ड्स लिखेंगे कैसे, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि उसने नहीं दिया था, हमने खुद से सर्कल बनाया। एक्स वाई इज द डायमीटर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी एंड पी क्यू। ये ए बी एंड पी क्यू कहाँ पे काट रहा है, एल एंड एम पे। जो फिगर बनाया वो एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड ए बी पैरेलल टू कॉर्ड पी क्यू। सबसे पहले डायमीटर एक्स वाई बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी एट एल। देखो यहाँ पे ये जो डायमीटर है एक्स वाई, ये ए बी को एल पे काट रहा है ना। देखो सेंटर ओ से एक लाइन यहाँ पे, अगर ऐसा हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, देयरफॉर ओ एल परपेंडिकुलर ए बी। सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी है जो हमने चैप्टर में सीखा था, एक ही बार यूज किया है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में तो पहला प्रॉपर्टी यूज हुआ था। अभी जो यहाँ पे ये नीचे वाले के लिए किया, ये वाले कॉर्ड के लिए किया, सेम चीज ऊपर वाले के लिए करो, ये वाले कॉर्ड के लिए। यहां पे भी ये 90 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ओ एम क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, फिर ये 90 और ये 90, तो दोनों एंगल का सम जो है वो 90 प्लस 90 180 आ जाएगा। बट ओ एल बी एंड ओ एम क्यू आर इंटीरियर एंगल्स, ओके, ऑन लाइन्स ए बी एंड पी क्यू विथ एक्स वाई एज देयर ट्रांसवर्सल। ये देख लो, ये वाले जो दो एंगल है ये इंटीरियर है, सी के अंदर बन रहे हैं। कौन से लाइन पे, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन। और ये वाला क्या है, ये लंबा वाला दोनों को काट रहा है वो लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। ओके, एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, वीडियो पॉज करके नोटबुक में कॉपी भी करना है। आ गया समझ में। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 किया एंड प्रैक्टिस सेट 6.1 यहां पे हमारा खत्म हो गया। सर्कल में 3 प्रैक्टिस सेट है, 6.1 6.2 6.3, उसमें से एक खत्म हो गया। इसमें 2 प्रॉपर्टीज यूज की हैं हमने, वो प्रॉपर्टी अच्छे से एक बार समझ लेना तो ये 6 क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 6.1 समझने में आसानी हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, इतना डिटेल में कोई नहीं सिखाने वाला ज्योमेट्री। हर एक थ्योरम, हर एक क्वेश्चन में जो अप्लाई हो रहा है हम एकदम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं 6.2 का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।